हम लड़ेंगे। चलिए यार, जैसा कि आपको ये पता है कि अभी जो है 11 फरवरी को आर का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें ये कहा जाए कि अगर ये कहा जाए कमीशन की लापरवाही है तो उचित नहीं है। कमीशन ने पूरा प्रयास किया था और सुव्यवस्थित तरीके से परीक्षा केंद्रों पर तक चीज़ों को व्यवस्थित रखा, एग्ज़ाम को संपन्न करवाने का प्रयास भी किया। लेकिन ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि हाँ सारी चीज़ें सब कुछ ऐसा हो गया है कि कमीशन ने गलती किया और पेपर कमीशन लीक कर दिया, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। बस हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि लापरवाही की गई, कहाँ से की गई, इसको पता लगाना चाहिए। और आर के एग्ज़ाम में ऐसे कुछ देखा गया जो पेपर टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में देखे गए हैं, जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जो वर्षों बरस से संघर्ष कर रहे हैं, उनकी स्थिति ये बनने वाली है कि यदि इस एग्ज़ाम को रद्द ना किया जाता है तो ये ऐसी स्थिति बन जाएगी कि वो जिनकी एज 40 के आसपास हो या बिल्कुल उनका लास्ट अटैम्प्ट हो, उनकी दशा क्या होगी ये सोचना चाहिए, सोचने का विषय है भी। और अभी उसके पश्चात देखा जाए तो एक एग्ज़ाम और हुआ यूपीपी का 17-18 फरवरी को आयोजित हुआ। ये कहा जाए कि इन दो एग्ज़ाम में पता नहीं क्या कनेक्शन है, या जो पेपर को लीक किया जिन लोगों ने, ऐसा भी हो सकता है कि वो सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं एक ही रैकेट वर्क कर रहा हो। जैसे देखा जाए 11 फरवरी को लीक किया गया और फिर इसके बाद 17 और 18 फरवरी को जो यूपीपी का एग्ज़ाम संपन्न हुआ, 17 सेकंड शिफ्ट और 18 का सेकंड शिफ्ट, दोनों की बात इसलिए एक साथ की जाएगी कि दोनों का आंदोलन पैरेलल चल रहा है। कल था 23 फरवरी और 23 फरवरी को दोनों, ये कहा जाए कि यूपीपी के जो बच्चे रहे हैं या जो आर के एग्ज़ाम की बात कर, री एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, या जो यूपीपी के री एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, ये देखा जाए कि दोनों जो ग्रुप है, या कह सकते हैं दोनों एग्ज़ाम के जो बच्चे हैं, इन लोगों ने एक समानांतर तरीके से कल 23 तारीख को संपूर्ण प्रदेश में, लखनऊ में और इलाहाबाद कमीशन के सामने देखा जाए तो एक ऐतिहासिक आंदोलन चला रहे हैं। ऐतिहासिक आंदोलन क्यों कहा जाएगा? क्योंकि एक ऐसा आंदोलन है ये जो रात में भी हो रहा है, ये रुक ही नहीं रहा, अनवरत चल रहा है। ये सबसे खास बात है कि इस आंदोलन में अहिंसा बिल्कुल नहीं है कहीं भी, मतलब हिंसा कहीं भी नहीं है। पूरी तरह अहिंसात्मक तरीके से गांधीवादी विचारधारा को अपनाते हुए लोग संघर्ष कर रहे हैं, लोग ज्ञापन दे रहे हैं, जो है अपने क्षेत्र के प्रतिनिधियों को, सांसदों को, विधायकों को, और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको भी दे रहे हैं। अब कई समस्या इस बात की आ रही है, इस मामले को लेकर के ना यूपीपीएससी संवेदनशील हो पा रहा है और ना ही जो है उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड, दोनों की एक कमी क्या देखी जा रही है कि इस मामले को लेकर के, इस आंदोलनों को अगर देखा जाए तो समझ नहीं पा रहे हैं, या ये कहा जाए कि उनमें संवेदनशीलता नहीं है, तो शायद ये कहा जा सकता है कि हाँ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो इसमें लापरवाही कहीं ना कहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से आंदोलन हो रहा है अभी, तो फिलहाल ये आंदोलन कोई राजनीतिक नहीं है, इसको राजनीतिक होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यह संघर्ष बेरोजगारों का है और ये वो लोग हैं जो मुश्किल इलाहाबाद और जो है शहरों में रह के रूम ले करके अध्ययन करते हैं, जिन्हें कम से कम पैसा मिलता है, उनमें अपना खर्च चलाते हैं, पूरा जीवन गंवा देते हैं। आर के एग्ज़ाम को देखा जाए तो इसकी 40 साल रखी गई है, 40 साल के बाद भी रिजर्वेशन मिलता है। उस रिजर्वेशन की बात 43 से लेकर 45 साल तक लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ये सोचता हूँ कि हमारे राज्य के जो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हैं और देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और चेयरमैन की बात अगर किया जाए, जो आपके लोक सेवा आयोग के चेयरमैन हैं संजय सिरनेत जी, इस बात का मैं सोचता हूँ कि इतने तो संवेदनहीन नहीं हैं, वो बहुत ही अच्छे, जैसे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो हर मामले को लेकर के बहुत ही संवेदनशील रहते हैं। कहीं कोई घटना घटती है त्वरित वो उस पर न्याय करने का प्रयत्न करते हैं। इस देश का प्रधानमंत्री, जो कि बहुत दुनिया का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, जिनकी नज़रों से कोई भी समस्या देश की ओझल नहीं रहती है, उन तक सारी चीज़ें पहुंच जाती हैं। फिर भी थोड़ा सा ये नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा क्या कारण है जो इस वजह से इन दोनों आंदोलनों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो मैं यही चाहूँगा कि इसकी सही से जांच करवानी चाहिए। पेपर लीक हुआ, कहाँ से लीक किया गया, एजेंसी ने लीक कर दिया है या सेंटर की कोई अपनी लापरवाही है,
जैसा ऐसा भी है कि हाँ, एक अच्छी बात ये भी रही कि कमीशन यूपीपीएससी ने और यूपी पुलिस बोर्ड ने भी दोनों ने एक एविडेंस कलेक्ट करने का एक डेट दिया था। यूपी पुलिस बोर्ड ने जो डेट दिया वो कल तक था, 23 फरवरी 6 बजे शाम तक था। उसमें लोगों ने डेटा दे भी दिया, उन्होंने 1-2 दिन का समय भी दिया है कि 1-2 दिन में हम ऐसा विचार करेंगे और उसके बाद आपको बताते हैं इस पर क्या जांच करने के बाद पता लगे। क्योंकि एक समस्या ये भी होती है कि कमीशन और यूपी पुलिस बोर्ड के सामने एक समस्या है, क्योंकि जो पेपर लीक किया गया डिजिटल मोड पर है। वो जब डिजिटल मोड पे होता है तो ये भी एक बात होती है कि कभी कभी क्या होता है कि खिलवाड़ किया जाता है, सरकार को बदनाम करने के लिए भी ऐसी चीजें होती हैं। तो मैं समझता हूँ जो जांच करने में लेट हो रहा है उसे बहुत समय नहीं गंवाना चाहिए, उसमें प्रयास पूरा का पूरा करना चाहिए कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, मैं चाहूँगा कि चूँकि ये कहा जाए कि बड़े ईमानदार हैं और बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं इस राज्य के, वो हर मामले को लेकर के बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं। अगर देखा जाए तो उनको इस पर ध्यान देना चाहिए, इस मामले को जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए, दोनों परीक्षाओं को रद्द करके पुनः इन दोनों का एग्जाम करवाना चाहिए। अगर हो सके, ऐसा लग रहा है कि हाँ पेपर लीक हो जा रहा है, बार बार ऐसी समस्या आ रही है, तो इन एग्जाम को ऑनलाइन मोड पे भी आप ले जा सकते हैं। अगर चाहे तो यूपीपी का इतना बड़ा एग्जाम है, लगभग इसमें देखा जाए तो कम से कम इसमें फॉर्म भरने की संख्या रही होगी 50 लाख से ऊपर। एग्जाम में बैठने वाले 44 से 45 लाख बच्चे रहे हैं और उनमें 44-45 लाख बच्चों में लगभग 15 लाख के प्लस अगर देखा जाए तो महिलाएं ही रही हैं। और ये भी देखा जाए कि अन्य राज्यों से आने वालों की संख्या बहुत है, बिहार हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, क्यों वो बच्चे यहाँ फॉर्म डाल के इस सेवा करना चाहते थे इस राज्य का, क्योंकि इस बात को जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था। लोग आकर्षित तभी हुए कि पुलिस भर्ती की तरफ आए। और दूसरी चीज आर को भी अगर देखा जाए तो इस एग्जाम की भी ऐसी स्थिति है कि इस एग्जाम में लोग अदर स्टेट के लोग फॉर्म डाले हुए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये राज्य, अगर ये कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश क्या बन रहा है, उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है, जो गलत नहीं सही है। इसमें हमारी सरकार बहुत अच्छा प्रयास भी कर रही है, बहुत सारी योजनाएं हैं, हर तबके को लाभ मिलता है, सारी चीजें हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन है अपने मुख्यमंत्री जी से कि कम से कम इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और इन दोनों परीक्षाओं को रद्द करके सुनियोजित ढंग से जैसा भी उचित लगे ऑनलाइन मोड पे, ऑफलाइन मोड पर जो है पुनः परीक्षा का आयोजन करना चाहिए। और सबसे अंतिम बात मेरी ये है कि जिन लोगों ने ऐसी गलती की हो, किस बात को लेकर के, जिन्होंने पेपर को लीक किया हो, ऐसी कोई बात है तो उनको दंड देना चाहिए। और ऐसे कानून को दंड देने की बात ठीक है, दंड दीजिए, लेकिन साथ साथ एक ऐसे कानून को बनाना चाहिए, ऐसा कानून जो त्वरित न्याय करे। किसके लिए न्याय करे? अगर पेपर लीक होता तो उनको दंड मिले जो लीक कर रहे हैं, और जो उससे पीड़ित हो रहा है उसे उपचार मिलना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं, ये पता है कि हमारे देश में सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? कार्यशील जनसंख्या है, और युवाओं का देश है भारत, और युवाओं का देश है तो उन्हें उनकी प्रतिभा का हनन ना हो, इस बात को ख्याल रखना चाहिए, रखना भी चाहिए। हमारी सरकार बहुत ही संवेदनशील, संवेदनहीन नहीं है, इसका मैं जो है निवेदन करता हूँ।